तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों सेट के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, मगर बीच में चूशाओ बेटी होती है और उसे नारियल पानी पीता हुआ देखकर शायर उसके पास आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसका नारियल छीन कर ऊपर फेंक देती है। तो वो नारियल सीधा आकर मास्टर लीरू के सिर पे गिरता है, जिसकी वजह से उसके डिसाइपल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद ये इनका कोई खुफिया अटैक है। मगर फिर चूशियाओ एक और नारियल उठा लेती है और उसे पीना शुरू करती है, जिस पर शायर कहती है कि पता नहीं तुम्हारे जैसी लड़की मेरा मुकाबला कैसे करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सोर्ड मैनर ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे उस तरफ भागने लगते हैं और मास्टर्स भी उस तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद चूशियाओ कहती है कि पता नहीं मास्टर जेन इस वक्त ठीक होंगे भी या नहीं। और अगले सीन में हम लोग वांग ज़ेंग पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी सेक्ट के मास्टर्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे हॉल मास्टर उन सबको वेलकम करता है और कहता है कि आप सबका ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हमें बाई ही को दिखाया जाता है। वो भागते हुए आता है, उसे इस तरह आते हुए देखकर हॉल मास्टर भी परेशान हो जाता है। जिसके बाद बाई ही आकर कहता है कि बहुत बुरी खबर है। वो एक सोट बाहर निकाल कर मास्टर को देता है, जिसे मास्टर देखता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ होता है और ये सोट डुआन ने भेजी थी, जो कि डेविल सेट का एक गार्डियन है। तो मास्टर कहता है कि क्या वो हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। तो शेन भाई कहता है कि उसने लड़ाई छेड़ दी है और उसने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है और वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वहीं पे हमें एक जख्मी आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी से दूर भाग रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपनी सोड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डुआन होता है। वो उसके पास आकर अपनी सोड से उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन सोड मैनर के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। जिसके बाद हमें डुआन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि डुआन अपने मास्टर से कहता है कि प्लीज मैं भी आपके साथ चलूंगा, मगर उसका मास्टर से कहता है कि नहीं, तुम्हें यहीं पे रहना है। तुमने टी योंग टेक्निक को सीखना है और जब तक तुम उसे सीख नहीं जाते तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे और उसे सीखने में कोई भी जल्दबाजी मत करना। और अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुमने मेरा बदला जरूर लेना है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि डुआन अपनी सोट बाहर निकालता है, जिसकी वजह से पैलेस में मौजूद सभी सिपाहियों को पता चल जाता है कि डुआन वहाँ पे आ चुका है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोड मैनर में एक लड़की की लाश लटकी हुई होती है और वहाँ पे बहुत सारे सिपाही भी मरे पड़े होते हैं। डुआन ने उन सब का खेल खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सिपाही सीढ़ियों पे खड़े होते हैं और उनके सामने शेन भाई भी होता है। जिसके बाद वहाँ पे सभी मास्टर्स भी पहुँच जाते हैं। तो हॉल मास्टर वहाँ पे शेन भाई से आकर सिचुएशन के बारे में पूछता है। तो शेन भाई कहता है कि हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, अब वो कहीं नहीं जा सकता। जिसके बाद हॉल मास्टर उससे कहता है कि कुछ सिपाहियों को जेन के पास भेजो ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और कई सिपाहियों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर शेन भाई और भी ज्यादा सिपाहियों को उसकी तरफ आगे भेजता है, जो कि जाते ही उस पर टूट पड़ते हैं। तो डुआन बहुत ही आसानी से उनके अटैक से अपने आप को बचाकर बहुत तेजी से उन पर अटैक करता हुआ एक एक को मारता हुआ आगे बढ़ता है। मगर हम देखते हैं कि एक अटैक की वजह से उसका मास्क उतर जाता है। जिसके बाद डुआन वहां बचे सभी सिपाहियों को मार देता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ कोई मार सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड को जोर से जमीन पे मारता है, जिसे देखकर हॉल मास्टर कहता है कि ये टेक्निक तो मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। तो मास्टर लीरू उसे रोकने के लिए आगे जाते हैं, मगर ग्रैनी उसे रोक लेती है और कहती है कि सब्र करो, मुझे लगता है कि शायद ये वही लेजेंडरी टेक्निक है जिसका नाम टी योंग है, हम इस टेक्निक का सामना नहीं कर सकते। जिसके बाद जी युआन कहती है कि ये टेक्निक तो इससे खुद नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये इसकी पावर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। जिसके बाद ये लड़ने के भी काबिल नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि डुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करके टी योंग टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो एक ही झटके में बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है और लाइटनिंग स्पीड के साथ उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऊपर जाकर अपनी सोर्ड शेन भाई की तरफ थ्रो करता है। तो शेन भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो खुद बहुत दूर जा गिरता है। जिसके बाद सभी मास्टर उसके पास आ जाते हैं। जिसके बाद डुआन नीचे आता है और कहता है कि मुझे उसे मारकर अपने मास्टर का बदला लेना है। तो ग्रैनी हाउस ओनर से कहती है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो टी योंग टेक्निक को यूज कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें अब थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पे बुलाना ही होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डुआन उनसे कहता है कि जरा सब्र करो, जेन को मारने से पहले मैं तुम लोगों को इसी जगह खत्म करके यहीं पे ही दफना देता हूँ।
वो उन पे हमला करने के लिए जाता है तो बीच में मास्टर लीरू आकर उसे पंच मार के पीछे हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जेन भी वहां पे आ जाता है। वो व्हील चेयर पर बैठकर आया था, इसलिए सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर जेन ये व्हील चेयर पर क्यों बैठा हुआ है। तो हाउस ओनर कहता है कि लगता है कि अब हम लोग जेन की सच्चाई के बारे में और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाएंगे। और फिर डुआन कहता है कि अच्छा तो जेन तुम आ गए, मगर ये तुम्हें क्या हुआ? लगता है कि शायद मेरे मास्टर ने तुम्हारी हालत बहुत खराब कर दी है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है। तो मास्टर जेन अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके उसके अंदर की सोड को देखता है तो वो सोड बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रही होती है। और फिर डुआन कहता है कि तुम्हें मारने से काम नहीं चलेगा, मुझे ये पूरा का पूरा सोड अबेंडन मैनर चाहिए ताकि मैं तुम सबको एक साथ यहीं पे ही दफन करूं। ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लीरू उसका मुकाबला करने के लिए सामने आ जाता है। जिसके बाद डुआन अपनी डिमोनिक स्कल का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उसके अटैक को रोकने के लिए मास्टर अपनी माला का इस्तेमाल करता है जो कि आगे चलकर साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और डुआन के अटैक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, जिससे मास्टर को थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। मगर हम देखते हैं कि डुआन अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।